सागर वाले जंगल में कबूतरों का एक परिवार रहता था। कबूतर और लूसी कबूतरी अपने बेटे कीकी से बहुत प्यार करते थे। कीकी अभी छोटा था, उसे अंडे से निकले अभी 2 महीने ही हुए थे। इसलिए वो घर रहता और उसके माता पिता दाना लेने जाते थे। क्योंकि बेटा, मैं और आपकी मम्मा भोजन ढूंढने जा रहे हैं। आप घर में ही रहना और हमारे आने का इंतजार करना। ठीक है पापा। मम्मा, आपने वादा किया था कि आप मेरे लिए कल मीठा फल लाओगी। हाँ हाँ ज़रूर, मैं अपने बेटे के लिए एक मीठा सा फल लाऊंगी। कीकी खुश हो जाता है। दोनों माता पिता भोजन की तलाश में अपने घर से निकलते हैं और जंगल जाते हैं। थोड़ी दूर दोनों को गेहूं का दाना मिल जाता है। वो वहाँ देखो लूसी, वहाँ दाना है, चलो वहाँ से दाना लेते हैं। कबूतर और लूसी वहाँ जाते हैं और दाना तोड़ते हैं। चलें कबूतर जी, दाना तो हो गया, लेकिन अभी हमें अपने बेटे के लिए मीठा फल लेना है। लूसी, मौसम खराब हो रहा है, मीठा फल कल ले लेंगे, अभी घर चलते हैं। नहीं पति जी, मैंने अपने बेटे से वादा किया है, मीठा फल लिए बिना मैं घर नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर जल्दी चलो, मीठे फल के लिए अभी थोड़ा और दूर जाना पड़ेगा। वो दोनों अभी आधे रास्ते में ही पहुंचते हैं कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों जल्दी से उठते हैं और एक घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। लूसी, मुझे चिंता हो रही है, अगर ऐसी तेज बारिश में कीकी घर से बाहर निकला तो भीग जाएगा। आप चिंता मत करें, मैंने अपने बेटे को समझाया है, वो तेज़ बारिश में घर से बाहर नहीं जाता। तभी कबूतर को अपनी तरफ आते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। मुझसे क्या तुम्हें भी किसी के कदमों की आवाज़ हो रही है? नहीं पति जी, आपका वहम है। जंगल में उस दिन एक शिकारी भी आया हुआ था, जो बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठा था। वो दूर से कबूतर और कबूतरी को देख लेता है। मुझे तो लगा था मेरा दिन बेकार जाएगा, लेकिन अगर इन दोनों में से किसी का शिकार कर लूं तो अच्छा पैसा कमाऊं। शिकारी आहिस्ता आहिस्ता पेड़ से बाहर निकलता है और कबूतर और कबूतरी के करीब आता है और एक बड़े से पेड़ के पीछे खड़ा हो जाता है। जब ये बारिश खत्म होगी तब मैं अपने बेटे के लिए मीठा फल तोड़ूंगी। हमारा कीकी हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, बस जल्दी से ये बारिश ख़त्म हो जाए। कबूतर जी, मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे को खूब पढ़ाऊँ, उसे एक कामयाब पक्षी बनाऊँ। हाँ लूसी, मैं अपने बेटे को महंगे स्कूल में भेजूंगा। हम दोनों मिलकर अपने बेटे का अच्छा पालन पोषण करेंगे। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि पेड़ के पीछे खड़ा शिकारी उन पर निशाना बांध रहा है। अचानक शिकारी अपनी बंदूक चलाता है। बंदूक की गोली तेजी से निकलती है और लूसी कबूतरी का सीना चीरती हुई गुजर जाती है। कबूतर जल्दी से उड़ता है और वहाँ से भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। शिकारी पेड़ से बाहर निकलता है। मार दिया, एक ही निशाने में इस कबूतरी को मार दिया। जालिम शिकारी कबूतरी को उठाता है और अपने साथ इंसानों की बस्ती की तरफ ले जाता है। मेरी पत्नी, मेरी सुंदर पत्नी, मार दिया। उस दुष्ट जालिम इंसान ने मेरी पत्नी को मार दिया, मेरा घर उजाड़ दिया। क्यों क्यों आए हम आज जंगल? आज ही उस दुष्ट शिकारी को जंगल आना था। क्यों क्यों मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई? कैसे संभालूंगा मैं अपने बेटे को? मैं कैसे उसे बताऊंगा कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही? कितने सपने सजाए थे हम दोनों ने, सब तोड़ दिए। उस गंदे जालिम शिकारी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कबूतर वहाँ बैठा रोता रहता है। थोड़ी देर बाद बारिश रुकती है और कबूतर वहाँ से बाहर आता है और अपने दोस्त मिठू तोते के पास जाता है। क्या हुआ है कबूतर यार, तू रो क्यों रहा है? तोते, जालिम शिकारी ने मेरी पत्नी को मार दिया। उसने मेरे कीकी से उसकी माँ को छीन लिया। उस जालिम ने हमारा घोंसला उजाड़ दिया। कबूतर यार चुप कर जाओ,
तुम अपने आप को संभालोगे तभी अपने बेटे कीकी को संभाल पाओगे। हम छोटे पक्षी उन जालिम इंसानों का कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे जंगल आते हैं और हमारे घोंसले उजाड़ कर चले जाते हैं। मुझे कोई मीठा फल दे दो, मैं अपने बेटे को खिलाता हूँ। फिर कबूतर तोते से एक मीठा फल लेता है और अपने घर चला जाता है। पापा आ गए, मेरे पापा आ गए। वाओ, अमरूद! मेरी मम्मा ने अपना वादा पूरा किया, लेकिन पापा जी, मम्मा कहाँ है? ये सुनकर कबूतर रोना शुरू कर देता है। मेरे बेटे, अब आपकी मम्मा इस दुनिया में नहीं रही। आपकी मम्मा को जालिम शिकारी ने मार दिया है। वो हमें छोड़कर बहुत दूर चली गई है। गंदा गंदा शिकारी, उसने मेरी मम्मा को क्यों मारा? मेरी मम्मा ने क्या बिगाड़ा था उसका? मैं नहीं रह सकता अपनी मम्मा के बिना। मुझे मेरी मम्मा चाहिए। मेरे प्यारे कीकी, तुम कुछ खा लो, तुम भूखे हो। नहीं, जब तक मेरी मम्मा वापस नहीं आएंगी मैं नहीं खाऊंगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अगले दिन रानो चिड़िया कबूतर के घर आती है। कबूतर भैया, बहुत अफसोस हुआ। मुझे तो तोते ने बताया कि एक दुष्ट शिकारी ने लूसी को मार दिया। हाँ चिड़िया रानी, वो दुष्ट शिकारी हमारे हंसते बसते परिवार को दुख देकर चला गया। रानू आंटी, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। मैं कैसे अपनी मम्मा के बिना जीवन गुजारूंगा? नहीं कीकी, अब आपकी मम्मा नहीं आ सकती। अब आपको अपने पिता के सहारे ही रहना हो। कबूतर भैया, मैं कीकी को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाती हूँ। शायद वहाँ मेरे बच्चों के साथ खेलेगा तो बेहतर महसूस करे। ठीक है चिड़िया रानी, आप मेरे बेटे को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाओ। फिर रानो चिड़िया कीकी को अपने घर ले जाती है। रानो चिड़िया के दोनों बच्चे कुकू और गुड़िया कीकी का बहुत ख्याल रखते हैं और उसको खुश रखने की कोशिश करते हैं। मम्मा, हम कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ज्यादा दूर मत जाना और जल्दी घर आ जाना। मैं आप सबके लिए पकोड़े बना रही हूँ। गुड़िया और कुकू कीकी को लेकर बाहर जाते हैं। एक पेड़ के डाल पर एक मैना का बच्चा बैठा रो रहा था। क्या बात है नन्हे दोस्त, तुम रो क्यों रहे हो? मेरे मम्मा और पापा को जालिम शिकारी ने मार दिया। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, हम हैं ना, तुम हमारे साथ रहोगे। मैना के बच्चे को देखकर कीकी को थोड़ा हौसला होता है कि उसके पापा तो इस दुनिया में उसका ख्याल रखने के लिए हैं, जबकि मैना के बच्चे के पास ना ही उसकी माँ है और ना ही बाप। उसका गम छोटा तो नहीं है, लेकिन उसके जैसे कई छोटे पक्षी ऐसे हैं जो उससे भी ज़्यादा परेशान और अकेले हैं। फिर गुड़िया, कुकू, कीकी मैना के बच्चे को लेते हैं और अपने साथ घर ले आते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दुख और सुख जिंदगी में आते जाते रहते हैं। कोई पता नहीं कि कब खुशियों भरी जिंदगी दुखों में बदल जाए, इसलिए हमेशा अपनी खुशियों की कद्र करें। वो चिड़िया अपने पति और एक बेटी के साथ दाना खाकर एक पेड़ पर बैठी हुई थी। गुड़िया के पापा, अब चलें, शाम होने वाली है। थोड़ी देर और रुक जाओ, मुझे ढलते हुए सूरज को देखना है। मुझे शाम का ये मंजर बहुत अच्छा लगता है। पापा, मुझे भी। मुझे जब शाम को सूरज लाल हो जाता है तो उसे देखना बहुत अच्छा लगता है। सब ऐसे बैठे हुए थे कि वो हो जाता है जिसका उन्होंने सोचा भी ना था। एक पत्थर गोली की तरह आता है और पापा चिड़िया के सीने में लगता है। पापा चिड़िया दूसरी सांस तक नहीं लेता और वहीं मर जाता है।
मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी कुछ नहीं कर पाती। वो तो रोती हुई उड़कर थोड़ी दूर बैठ जाती हैं। पापा, मेरे पापा को किसने मार दिया है मम्मा? गुड़िया के पापा, ये सब कैसे हो गया? हम तो साथ में आए थे और आपने कहा था कि इकट्ठे साथ साथ घर जाएंगे। अब हम आपके बिना अकेले घर कैसे जाएंगे? अंधेरा बढ़ रहा था और फिर रात को मम्मा चिड़िया रोती हुई अपनी बेटी को साथ लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। किसी को कोई खबर ना थी। सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे बातें कर रहे थे। जिसका दुख हो वही जानता है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को अपने सीने पर लटाए रो रही थी और अपने पति को याद कर रही थी। सुबह हो जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवा दौड़े दौड़े कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर, कबूतर, कुछ सुना है? चिड़िया का पति मर गया है। हाँ गोरी, मुझे भी अभी अभी बुलबुल बता कर गई है। कबूतर, वो चिड़िया है ही मनहूस, अब वो विधवा हो गई है। मैं तो सोच रही हूँ कि अब हम सब मिलकर उसे अपने जंगल से निकाल दें। गोरी, ये सब किसी और के साथ भी हो सकता है। नहीं कबूतर, तुम नहीं जानते, ऐसे मनहूस पक्षियों की वजह से जंगल के दूसरे पक्षी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। उसे यहाँ से निकाल देने में ही बेहतरी है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी भोजन लेने जाने ही वाली थीं। वो अपने घर से बाहर निकलकर बैठी हुई थीं कि पेड़ की जिस डाल पर उनका घर था वो डाल टूट जाती है और साथ ही उनका घर भी टूटकर नीचे गिर जाता है। मम्मा, मम्मा, देखो, हमारा घर टूट गया। ये कैसे हो सकता है? ना तो आंधी है और ना ही तूफान, फिर ये डाल कैसे टूट सकती है? ए ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा है? पहले मेरा पति छीन लिया और अब मुझे बेघर कर दिया। ऐसा क्या बुरा किया है मैंने? मम्मा, मम्मा, चुप कर जाएं। मम्मा, हमें हालात का मुकाबला करना होगा, हमें जीना होगा मम्मा। ऐसे वो माँ बेटी एक दूसरे को हौसला देती हैं। जैसे तैसे दिन गुजर जाता है और रात फिर से हो जाती है। यार कबूतर, छोटी चिड़िया का घर कैसे टूटा है? मिठू, गोरी सच ही कहती थी। अब मैं भी मान गया हूँ कि वो चिड़िया मनहूस है। पहले उसका पति मरा और अब घर टूट गया। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से हम सब भी किसी मुश्किल में फंस जाएं। कबूतर यार, मैं तो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। ये सब ऊपर वाले के काम है। जो भी होता है ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है। इसमें हम पक्षियों का क्या दोष? जो भी हो, मैं तो अब चिड़िया से दूर ही रहूंगा। रात का अंधेरा बढ़ रहा था। चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर गोरी कौवी के पास जाती है, जो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। गोरी बहन, आप तो जानती हैं। हाँ हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम एक मनहूस चिड़िया हो। पहले अपने पति को खा लिया और अब घर टूट गया है तुम्हारा। जल्दी से यहाँ से चली जाओ, कहीं तुम्हारा साया पड़ने से मैं भी किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊँ। गोरी कौवी एक सांस में ही ये सब कहकर घर में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। चिड़िया रोती हुई अपनी बेटी को साथ लेकर मिट्ठू की तरफ जाती है, जिसका घर थोड़ी दूर था। चिड़िया मिट्ठू के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। मिट्ठू, मिट्ठू भैया, दरवाजा खोलें, मेरा घर टूट गया है, मुझे आज की रात अपने घर में आने दें। मिट्ठू चिड़िया की आवाज सुनकर दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसके दिमाग में कबूतर की बात आती है। ये चिड़िया मनहूस है, ये चिड़िया मनहूस है। मैं उससे बात नहीं करूँगा।
ये सोचकर मिट्ठू चुप रहता है और अपने घोंसले में सोने का नाटक करता है। चिड़िया खिड़की में से मिट्ठू को आवाज देती है। मिट्ठू, मिट्ठू, मैं हूँ आपकी पड़ोसन चिड़िया, दरवाजा खोलो। चिड़िया बार बार मिट्ठू से ऐसा कहती है, मगर मिट्ठू तो ऐसे नाटक कर रहा था जैसे वो गहरी नींद सोया हुआ हो। शायद मिट्ठू गहरी नींद सोया हुआ है। नहीं मम्मा, मिट्ठू अंकल सोए नहीं बल्कि जाग रहे हैं। आप चलें, अब हम किसी के पास नहीं जाएंगे क्योंकि कोई हमारी मदद नहीं करने वाला। आपके लिए मैं और मेरे लिए आप ही काफी हैं मम्मा। फिर वो माँ बेटी वहाँ से भी चली जाती हैं। वो माँ बेटी उड़ती हुई दूर निकल जाती हैं। वो दोनों माँ बेटी सारी रात उड़ती हैं। उन्हें ये तो नहीं पता था कि वो किस दिशा में जा रही हैं, मगर फिर भी वो उड़ती हैं। शायद वो उस जंगल से बहुत दूर चली जाना चाहती थी। उनका दिल टूट चुका था। सुबह होने के करीब थी जब वो माँ बेटी सागर वाले जंगल में पहुँच जाती हैं। वो थकी हुई थी। वो एक नारियल के पेड़ पर बैठ जाती हैं। सागर की दूसरी ओर से सूरज आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर आ रहा था, जिसे वो माँ बेटी बैठे गौर से देखे जा रही थी। फिर गुड़िया खामोशी तोड़ती है। मम्मा, हम नया घर बनाएंगे। मम्मा, आप सब भूल जाएं, यही समझें कि उस जंगल में हमारा कोई था ही नहीं। हाँ बेटी, मैं भी सब भूल जाना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। छमछम चाचा, जो उस जंगल में बढ़ई का काम करता था, मुँह अंधेरे ही सागर में बहकर आई हुई लकड़ियाँ लेने आता है। छमछम चाचा मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी को नारियल के पेड़ पर बैठी हुई देखकर वहाँ आता है। आप दोनों इस जंगल से नहीं हैं, कहाँ से आई हैं आप? मम्मा चिड़िया रोती हुई छमछम चाचा को सारी बात बताती है। मेरा पति मर गया, मेरा घर टूट गया, मगर मेरे दोस्तों ने मुझसे हमदर्दी करने की बजाय मनहूस कहकर जंगल से ही निकाल दिया। अंकल, अगर आपको लगता है कि हमारी वजह से आपका बुरा होगा तो हम यहाँ से भी चली जाती हैं। ये सब सुनकर छमछम अंकल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी, आज से मैं आपका चाचा हूँ और आपकी मम्मा मेरी बहन। चलो बहन, आप दोनों मेरे साथ चलो मेरे घर। छमछम चाचा गुड़िया और उसकी मम्मा को अपने साथ ले जाता है और फिर उन दोनों को अपने घर में अपने साथ रख लेता है। गुड़िया छमछम चाचा के साथ काम में मदद करवाती और मम्मा चिड़िया सबके लिए दाना लाती और फिर धीरे धीरे मम्मा चिड़िया और गुड़िया सारे पुराने दुख भूल जाती हैं और एक नई और खुशियों भरे जीवन की शुरुआत करती हैं। प्यारे दोस्तों, जो किसी के साथ हो कल आपके साथ भी हो सकता है। अगर किसी की मदद ना कर सको तो उसे इतना दुख भी ना दो। आपका धन्यवाद। रात का समय था। हर तरफ सन्नाटा छा चुका था। सब पशु पक्षी अपने अपने घरों में लाइटें बंद किए सो रहे थे। लेकिन एक घर ऐसा था जहाँ से अभी भी रोशनी आ रही थी। वो घर था रानो चिड़िया का। रानो चिड़िया अपने पंखों पर अपने नन्हे से बच्चे को उठाए कभी एक तरफ जा रही थी तो कभी दूसरी तरफ। बच्चा भूख के कारण रोए जा रहा था। कुकू के पापा उठें, आप कुकू को फीडर बना दें, मैंने इसे उठा रखा है। मानो चिड़िया की आंख खुल जाती है। वह रसोई में जाता है, फीडर में दूध डालता है और वापस रानो चिड़िया को लाकर देता है। रानो चिड़िया वो फीडर अपने छोटे से बच्चे की चोंच में डालती है। बच्चा चुप कर जाता है। हमारा प्यारा बच्चा रानो, इसका दूध बस 2-3 दिन का रह गया है। मैं सुबह थोड़ी ज़्यादा लकड़ियाँ काटूंगा
ताकि मुनाफा ज़्यादा हो। फिर मैं अपने बेटे के लिए दूध और ढेर सारे खिलौने लाऊंगा। आप सो जाएं, आपने सुबह काम पर जाना है। कुकू भी दूध पीकर सो जाएगा। पापा चिड़िया घोंसले में लेटकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद कुकू और मम्मा चिड़िया भी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। पापा चिड़िया अपना कुल्हाड़ा उठाते हैं। अरे कहाँ चल पड़े, पहले कुछ खा ले फिर जाइएगा। नहीं रानो, आज काम ज्यादा करना है, मैं वहीं से दाना ढूंढ कर खा लूंगा, तुम बस मेरे मुन्ने का ख्याल रखना। पापा चिड़िया घर से निकल जाते हैं। पापा चिड़िया जंगल जाते हैं और एक बड़े से पेड़ से लकड़ियाँ काटना शुरू करते हैं। कालू कौवा मानू को पेड़ काटते हुए देखता है तो जल्दी से मानू चिड़िया के पास जाता है। मानो, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें कितनी बार बताया है, ये पेड़ मेरे दादाजी का है, इसे काटने का हक मैं किसी और को नहीं दूंगा, लेकिन तुम हो कि समझते ही नहीं। झूठ मत बोलो कालू, ये पेड़ तुम्हारे दादा का है ही नहीं, तुम भी बाद में इस पूरे पेड़ को बेच ही दोगे। मैंने देखा था कल तुम एक सौदागर से इस पेड़ का सौदा कर रहे थे। बड़ी जुबान चलने लगी है तुम्हारी। आज मैं भी देखता हूँ तुम कैसे लकड़ियाँ काटते हो। मैं तुम्हारा ये कुल्हाड़ा ही पानी में फेंक दूंगा। कालू कौवा छिपटा मारता है और मानू चिड़िया का कुल्हाड़ा उसे खींच लेता है। कालू, वापस करो मेरा कुल्हाड़ा, मुझे वापस करो। मेरे पास एक ही तो कमाने का सहारा है, तुम मुझसे ये भी छीनना चाहते हो। मैं तो तुम्हें रोता हुआ देखना चाहता हूँ। इसी कुल्हाड़े से कल तुमने इस पेड़ की शाखें काटी थी, मैं इसी को नहीं छोड़ूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कालू वहाँ से उड़ता है। कालू कौवा आगे और मानू चिड़िया कालू के पीछे पीछे उड़ता है। कालू कौवा नदी पर जाकर जल्दी से कुल्हाड़ा नदी में फेंक देता है और सीटियाँ बजाता बजाता वहाँ से उड़ जाता है। दुष्ट कौवे, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम जरूर अपना अंजाम भुगतोगे। मानू चिड़िया उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मुझे जल्दी से कोई और काम ढूंढना होगा, मैं अपने मुन्ने को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मानू चिड़िया थोड़ी देर वहाँ बैठता है और फिर अपने घर चला जाता है। अरे आप तो जल्दी घर आ गए, चलें, अच्छा है ये मैंने लिस्ट बना दी है चीजों की, इनको जाकर ले आए। रानो, आज कमाई नहीं हुई। क्यों, क्या हुआ है? मानू चिड़िया सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। आप चिंता मत करें, कोई और काम जल्द ही मिल जाएगा आपको। अगले दिन मानू चिड़िया कबूतर की दुकान पर जाता है। कबूतर भाई, मुझे काम पर रख ले, मैं हेरा फेरी नहीं करूंगा, अपना काम ईमानदारी से करूंगा। हाँ, वैसे मुझे एक पक्षी की जरूरत भी है, चलो तुम ही सही आज ही काम पर लग जाओ। ऐसे मानू चिड़िया कबूतर की दुकान पर काम करने लगता है। वो आने वाले पक्षियों को सौदा सलफ देता और कबूतर काउंटर पर बैठा उनसे पैसे लेता था। एक दिन कालू कौवा कबूतर की दुकान पर आता है। वो मानू चिड़िया को दुकान पर देखकर गुस्से में आ जाता है। मुझे तो लगा था कि इस चिड़े को कोई काम नहीं मिलेगा और ये आकर मुझसे माफी मांगेगा, लेकिन इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। चलो इसका ये काम भी बंद करता हूँ। कालू कौवा दुकान से एक साबुन उठाता है और चुपके से मानू चिड़िया की जेब में डाल देता है। चोर चोर, कबूतर, तुमने एक चोर को काम पर रखा है। नहीं कालू, ये बहुत ईमानदारी से काम करता है। मैंने खुद ही से देखा है, ये दुकान से चीजें उठाकर अपने घर ले जाता है। कालू कौवे, क्यों फजूल के इल्जाम लगा रहे हो? जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। कबूतर, अभी इसकी जेब चेक करो, सब पता लग जाएगा। कबूतर जब मानू चिड़िया की जेब में हाथ डालता है तो एक साबुन निकलता है। मानो, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। एक तो मैंने तुम्हें अपने काम पर रखा और ऊपर से मेरे साथ ही बेईमानी शुरू कर दी। साहिब, मेरा विश्वास करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब जरूर इस कौवे ने किया है, ये तो वैसे ही मेरे खिलाफ है। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम अभी और इसी वक्त मेरी दुकान से चले जाओ। पता नहीं क्या क्या चीजें उठाकर अपने घर ले गए हो, निकल जाओ यहाँ से। मानू चिड़िया दुखी दिल के साथ वहाँ से चला जाता है। मानू चिड़िया नदी पर जाकर रोने लगता है। मेरा कोई कसूर भी नहीं और फिर भी कसूरवार मैं ही बन जाता हूँ। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? ये काला कौवा तो मुझसे बदला लेने के लिए मुझे कोई भी काम नहीं करने देगा। मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा है, उसके खर्चे भी बढ़ रहे हैं।
मुझे कोई ऐसा काम ढूंढना होगा जिसमें मुझे किसी का डर ना हो। मानो चिड़ा नदी पर बैठे बैठे ऐसे सोच रहा था और सोचते सोचते उसे शाम हो जाती है। मानो चिड़ा उड़ता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। आज तो बड़ी देर कर दी आपने, आज काम ज्यादा था। नहीं रानो, ये काम भी मेरे हाथ से निकल गया है। मैं तो काफी देर से नदी पर बैठा था। कुकू तो सो गया। ये भी बड़ा होकर क्या सोचेगा कि मेरे पिता के कोई अपना काम ही नहीं। वो बड़ा होकर आप पर गर्व करेगा कि आप उसकी खातिर हर रोज कितनी तकलीफें उठाते हैं। अब देखता हूँ कल कोई काम मिलता है या नहीं। मानो चिड़े को रात नींद ही नहीं आती। जैसे ही सुबह की मध्यम मध्यम रोशनी होती है, मानो अपने घर से निकलता है। रानो चिड़िया उठती है। वो खिड़की से अपने पति को देखती है और आवाज देती है, मानो जी आप कहाँ इतनी सुबह सुबह जा रहे हैं? काम ढूंढने जा रहा हूँ। सारी रात तो इसी ख्याल में गुजार। अभी सो जाते, थोड़ी देर बाद चले जाइएगा। नहीं रानो, जब तक काम नहीं मिलेगा मुझे नींद नहीं आएगी। मानो चिड़ा वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया खिड़की में बैठी अपने पति को दूर जाता देख रही थी। मानो चिड़ा काफी देर तक जंगल घूमता है, लेकिन उसे अभी तक कोई काम नहीं मिलता। फिर मानो चिड़ा जंगल से बाहर निकलता है और उड़ता उड़ता इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। इंसानों की बस्ती में उसे एक बड़ा सा टेंट लगा दिखाई देता है। उस टेंट से शोर की आवाजें आ रही थी। एक तरफ छोटा सा सुराख था। मानो चिड़ा वहां जाता है और सुराख से अंदर देखता है। एक जोकर इंसानों को करतब करके दिखा रहा था। इंसान बहुत खुश होकर जोकर के करतब देख रहे थे। मानो चिड़ा बहुत ध्यान से वो सब देख रहा था। जब जोकर अपना तमाशा खत्म करता है तो मानो चिड़ा वहाँ से उड़ता है। मानो चिड़ा जंगल के बाजार जाता है और वहाँ से जोकर के गेटअप का मास्क खरीदता है और फिर शहर वाले जंगल जाता है। शहर वाले जंगल में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। मानो चिड़ा खुद को जोकर के गेटअप में तैयार करता है और मेले में जाकर खड़ा हो जाता है। साथियों साथियों, सुनो सुनो, देखो अपने इस जोकर के करतब, आएगा बहुत मजा तुम सबको। उसके बाद मानो चिड़ा करतब करना शुरू करता है। वो बॉल्स को गोल गोल अपने पंखों पर घुमाता है। दूसरे पक्षी ये देखकर हैरान होते हैं। छोटे छोटे पक्षी अपने माता पिता को पंखों से खींचकर मानो चिड़े को देखने आते हैं। वो सब जोकर के करतब देखकर बहुत खुश होते हैं। मानो चिड़ा जोकर बनकर पक्षियों को खूब हंसाता है और फिर आखिर में सब पक्षी तालियां बजाते हैं। मानो चिड़ा अपनी कैप उतारता है और हर एक पक्षी के सामने अपनी कैप करता है। सब पक्षी मानो चिड़े की कैप में सिक्के डालते हैं। ऐसे मानो चिड़े ने जोकर बनकर अच्छे खासे पैसे कमा लिए थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।